Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Mind Tales English चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, एज यू नो डैट हमारी ग्रामर की सीरीज़ चल रही है एंड ग्रामर की सीरीज़ में हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, आर्टिकल ये टॉपिक्स हमने बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं। देन जिसने नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, डेफिनेटली आपको बहुत समझ आएंगे। देन आज का जो हमारा टॉपिक है एडवर्ब पढ़ेंगे। आज से जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एडवर्ब स्टार्ट कर रहे हैं। एडवर्ब में बहुत बच्चे पजल रहते हैं, मीन्स उसका क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि उसका बेसिक नहीं समझते हैं, बस एडवांस लेवल का पढ़ते चले जाते हैं, देन उनको समझ नहीं आता है। आज हम क्या करेंगे, एडवर्ब का बेसिक क्लियर करेंगे। आज की वीडियो में पूरा बेसिक क्लियर कर लेंगे और मैं ये भी बताऊंगी कि एडजेक्टिव क्या होता है एंड एडवर्ब क्या होता है। एडजेक्टिव मैंने क्यों कहा कि क्यों बताऊंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स पजल रहते हैं कि एडजेक्टिव भी क्वालिफाई करता है एंड एडवर्ब भी क्वालिफाई करता है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, देन वो मैं सब कुछ बताऊंगी। आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, बने रहिए इस वीडियो में। देन एडजेक्टिव जो होता है वो करता है नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव जो बना हुआ है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आता है, वो नाउन के लिए आता है एंड प्रोनाउन के लिए आता है। बट जो एडवर्ब है ये नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन इन तीनों को छोड़कर सबके लिए आता है। क्या बोला मैंने कहा कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, बट जो एडवर्ब है वो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन इनको छोड़कर बाकी सबको क्वालिफाई करता है। कैसे करता है देखिए, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव, अ एडवर्ब, आ प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन। मीन्स ये क्वालिफाई करेगा, वर्ब को करेगा, एडजेक्टिव को करेगा, एडवर्ब को करेगा, प्रीपोजिशन को करेगा एंड कंजंक्शन को करेगा। कैसे क्वालिफाई करेगा, लेट्स सी। रोहन स्पीक्स स्विफ्टली। मीन्स अब मैं इसको समझाने से पहले एक सेंटेंस आपको समझा देती हूँ। मीन्स एडवर्ब को मैं आपको मीन्स बताती हूँ एक्चुअल में कि ये होता क्या है। जैसे मैंने लिखा शी इज a very beautiful girl। ये एक सेंटेंस लिखा मैंने। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें एडवर्ब कौन सा है और एडवर्ब हम पहचान भी कैसे लेंगे। जैसे ये सी इज़ ये वर्ब है, आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए आया है, तो ये इस गर्ल के लिए आर्टिकल आया है। वेरी ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल किसके लिए आया है, गर्ल के लिए आया है। तो अब इसमें देखिए इसको ब्यूटीफुल को हटाकर देखिए, मैं अभी आपको ये भी क्लियर करा देती हूँ कि ये नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई कैसे नहीं कर सकता है। देखिए सी इज, इसमें ब्यूटीफुल हटा दीजिए, हम लिखते हैं सी इज आ वेरी गर्ल। क्या कोई मीन्स आया इसका, नहीं आया। अगर हम इसको वेरी को नहीं लिखेंगे तब मीन्स आ जाएगा सी इज़ आ ब्यूटीफुल गर्ल, बट हमने ब्यूटीफुल नहीं लिखा है तो इसका कोई भी मीन्स नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ये इसके लिए तो बिल्कुल आया ही नहीं है, नाउन के लिए तो नहीं आया है, बट ये आया किसके लिए है, वेरी ब्यूटीफुल। मीन्स ब्यूटीफुल है, और कैसी ब्यूटीफुल है, कितनी ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये वेरी आया है किसके लिए आया है, इस ब्यूटीफुल के लिए आया है। किसको क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। इस टाइप से एडवर्ब है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है एंड इसको वर्ब को करता है, खुद अपने आप को भी करता है एंड प्रीपोजिशन को भी करता है, कंजंक्शन को भी करता है। अपने आप का मतलब है कि खुद एडवर्ब को भी करता है। देन आप इस एग्जाम्पल से आप समझ पाए हैं। तो अब देखते हैं ये वाले एग्जाम्पल देखते हैं। रोहन स्पीक्स स्विफ्टली। रोहन कैसे बोलता है, स्विफ्टली बोलता है, तेज बोलता है। तो अब देखिए सेंस कैसे आ रहा है कि कैसे बोलता है, रोहन स्पीक्स, तब भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है कि रोहन बोलता है, बट इसमें स्विफ्टली दे रखा है। तो क्या ये एडजेक्टिव है, नहीं है एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव तो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, बट यहाँ पर ये किसको कर रहा है, कैसे बोलता है, स्पीक्स, कैसे स्पीक्स करता है, मीन्स स्पीक को, मीन्स ये स्पीक क्या है, वर्ब है एंड ये इसको वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या है, एडवर्ब है। और ये किसको कर रहा है, वर्ब को कर रहा है। जैसे मैंने बताया है ना कि वर्ब को भी करता है। एक और एग्जांपल से समझेंगे। रवि रन्स स्लोली, रवि रन्स स्लोली। अब रवि कैसे दौड़ता है,
कैसे दौड़ता है, स्लोली दौड़ता है। तो अब ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को कर रहा है, तो ये इसमें एडवर्ब है एंड ये रन इसमें वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला क्या होता है, एडवर्ब होता है। देन आपको ये वर्ब का कंसेप्ट समझ आया होगा कि वर्ब को किस तरीके से क्वालिफाई करता है। देन नेक्स्ट देखते हैं, रमेश इज अ वेरी गुड बॉय। अभी आपने ये वर्ब का देखा, अब देखेंगे ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, देखते हैं, पढ़ने से पता चलेगा। रमेश इज अ वेरी गुड बॉय, रमेश एक बहुत अच्छा लड़का है। तो मीन्स इसमें ये वेरी क्या है, वेरी एडवर्ब है। अब देखिए कि ये वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है, रमेश को कर रहा है। रमेश इज अ वेरी बॉय को सेंस निकला, नहीं निकला। रमेश गुड बॉय, अगर हम वेरी नहीं लगाएंगे तो गुड बॉय, ये तो अच्छा लड़का है, मीन्स कितना अच्छा है। ये गुड क्या है, ये एडजेक्टिव है, एंड एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करने वाला क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को कर रहा है। यहाँ पर ये वर्ब को कर रहा था, यहाँ ये एडजेक्टिव को कर रहा है। आई होप आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वन, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, रीता इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब वही है, रीता इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, एंड वेरी क्या हो गया, इसका एडवर्ब हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है। देन आई होप आपको क्लियर हुआ है कि वर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है एंड एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करता है। देन एक और बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो सेंटेंस होता है और उसमें जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइंड आउट करते हैं कि क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, तो वो हम सिर्फ ऐसे ही देखकर नहीं पता लगा सकते, क्योंकि वर्ड इम्पोर्टेंट नहीं होता है। वर्ड की जो प्लेस वैल्यू होती है वो इम्पोर्टेंट होती है कि वो किस प्लेस पर आया हुआ है, किस प्लेस पर आया है। जिस प्लेस पर आएगा उसका फंक्शन करेगा, तब हमें पहचानना होता है कि वो क्या क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, इस टाइप से। देन वो सारी मैं प्रैक्टिस में आपको कराऊंगी। अभी इसे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखेंगे। सी वॉक्स वेरी केयरफुली, सी वॉक्स वेरी केयरफुली। अब इसमें देखिए कि ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, सी वॉक्स वह चलता है, केयरफुली मीन्स ध्यान से, तो इसका तो ये एडवर्ब है। मत कितने ध्यान से, बहुत ध्यान से, तो वेरी क्या हो गया, वेरी एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर वेरी क्या है, एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है इस सेंटेंस में, देन ये भी एडवर्ब है। आई होप ये भी क्लियर हुआ है आपको। एक और एग्जाम्पल देख लेंगे, द हॉर्स रैन वेरी फास्ट। अब देखिए, द हॉर्स रैन फास्ट, इतना भी लिखेंगे तब भी सही है। घोड़ा तेज दौड़ा, कैसे दौड़ा, तेज दौड़ा, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, फास्ट, तो ये क्या है, एडवर्ब है। अब इसको फास्ट को भी कौन क्वालिफाई कर रहा है, वेरी क्वालिफाई कर रहा है। ये वेरी वर्ब को तो नहीं कर रहा है, द हॉर्स रन वेरी कुछ नहीं है, एंड ये किसको कर रहा है, फास्ट को कर रहा है, मीन्स तेज दौड़ा, कितनी तेज दौड़ा, बहुत तेज दौड़ा, तो ये भी इसमें एडवर्ब है। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। तो यहाँ पर ये किसको क्वालिफाई किया है, यहाँ पर एडवर्ब को किया है, एंड यहाँ पर एडजेक्टिव को किया है, एंड यहाँ पर वर्ब को किया है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द फ्लू एग्जैक्टली ओवर अवर हेड। द प्लेन, प्लेन लिख लीजिए यहाँ पे, द प्लेन फ्लू एग्जैक्टली ओवर अवर हेड। जो प्लेन है वो कहाँ उड़ा, एग्जैक्टली ओवर अवर हेड। एग्जैक्टली मीन्स एग्जैक्टली ओवर, ओवर क्या है, यहाँ पर प्रीपोजिशन है, एंड ओवर को भी कौन क्वालिफाई कर रहा है, एग्जैक्टली कर रहा है, ऊपर, ठीक ऊपर, है ना। एग्जैक्टली क्या हो गया, ठीक ऊपर, अवर हेड मीन्स हमारे हेड के ठीक ऊपर प्लेन उड़ा। देन आई होप आप क्लियर कर पाए हैं कि यहाँ पर इसने किसको क्वालिफाई किया है, प्रीपोजिशन को क्वालिफाई किया है। देन ये यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है एंड ये एडवर्ब है। एक और एग्जाम्पल देख लेंगे, दे लिव्ड एग्जैक्टली अंडर द रूफ। दे लिव्ड एग्जैक्टली अंडर द रूफ, वे रहते थे, कैसे रहते, एग्जैक्टली अंडर द रूफ मीन्स जो छत है एग्जैक्टली उसके नीचे रहते हैं। तो अब इसमें ये अंडर क्या है, अंडर इसमें प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन भी कैसे है, क्योंकि इसके बाद क्या आया हुआ है, नाउन आया हुआ है, और जो नाउन प्रीपोजिशन से बाद में जो नाउन आता है, ऑब्जेक्ट आता है, वो किसका ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। देन अंडर, अंडर एग्जैक्टली, अंडर उससे पहले भी हमने एग्जैक्टली लगा रखा है, एग्जैक्टली मीन्स ठीक, मीन्स ठीक उसके नीचे। तो अब ये नीचे को भी कौन क्वालिफाई कर रहा है, एग्जैक्टली कर रहा है, तो यहाँ पर ये एडवर्ब हो गया।
देन अब आपको समझ आया है कि वर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है एंड एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता है एंड प्रीपोजिशन को कैसे क्वालिफाई करता है और खुद एडवर्ब को भी कैसे क्वालिफाई करता है। अब देखिए एक और मैंने बताया था आपको कि कंजंक्शन को भी करता है। कंजंक्शन को कैसे करेगा? सतीश हैड गॉन आउट जस्ट बिफोर वी कॉल्ड। अब इसे देखिए यहाँ पर जस्ट क्या है? जस्ट यहाँ पर एडवर्ब है। क्यों है एडवर्ब? क्योंकि ये इस कंजंक्शन को बिफोर को क्वालिफाई कर रहा है। कैसे कर रहा है क्वालिफाई? सतीश हैड गॉन आउट जस्ट बिफोर वी कॉल्ड मीन्स हमारे बुलाने से ठीक पहले सतीश चला गया। तो ये बिफोर क्या है? यहाँ पे कंजंक्शन है। और कैसे कंजंक्शन है? अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाए हैं कंजंक्शन, बट मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। देखिए कंजंक्शन होते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। दो वर्ड को, दो सेंटेंस को जो जोड़ते हैं उनको हम कंजंक्शन कहते हैं। यहाँ पर सतीश हैड गॉन आउट, ये देखिए पूरा एक सेंटेंस है। वी कॉल्ड, ये भी एक पूरा सेंटेंस है। देन इन दोनों सेंटेंस को किसने? बिफोर ने जोड़ रखा है। तो बिफोर क्या है? इसमें कंजंक्शन है। और बिफोर को भी कौन क्वालिफाई कर रहा है? मीन्स कितने पहले? ठीक पहले। मीन्स जस्ट का मतलब एक ठीक भी होता है, बिल्कुल जस्ट अभी बोलते हैं ना, जस्ट नाउ, बिल्कुल अभी, जस्ट बिफोर, बिल्कुल पहले। तो यहाँ पर ये जस्ट क्या है? ये एडवर्ब है एंड ये बिफोर क्या है? इसका कंजंक्शन है। और ये कंजंक्शन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये एडवर्ब है। एक और एग्जांपल से समझेंगे। ही केम्स ओनली व्हेन आई एम नॉट हेयर। ही केम्स ओनली व्हेन आई एम नॉट हेयर। ही केम्स मीन्स वह आता है। कब आता है? ओनली व्हेन आई एम नॉट हेयर, जब मैं नहीं होता तब आता है। केवल, ओनली क्या है इसमें? कब आता है? केवल तब जब मैं नहीं होता। तो ओनली इसमें एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये ओनली है किसको क्वालिफाई कर रहा है? व्हेन को कर रहा है, और व्हेन इसमें क्या है? एडवर्ब है। आई होप आपको ये एडवर्ब का बेसिक कंसेप्ट समझ आया है कि एडवर्ब होता क्या है। दोबारा देख लेंगे। एडवर्ब है वो क्वालिफाई किसको करता है? वर्ब को करेगा, एडजेक्टिव को करेगा, एडवर्ब को करेगा, कंजंक्शन को करेगा एंड प्रीपोजिशन को करेगा। और एडजेक्टिव किसको करता है? नाउन और प्रोनाउन को करता है। देन आपको ये अब समझ आया है कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है एंड जो एडवर्ब होता है वो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन इनको छोड़कर सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है। आई होप आपको क्लियर हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। अभी हमने एडवर्ब्स का बेसिक सीखा था। अब देखते हैं कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल एडवर्ब एंड इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स एंड रिलेटिव एडवर्ब्स। एडवर्ब कितने होते हैं? 3 काइंड्स के होते हैं। कौन कौन से? सिंपल एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब्स। बट आज हम जो पढ़ेंगे वो सिंपल एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल एडवर्ब कौन से होते हैं? सिंपल एडवर्ब्स इस टाइप के होते हैं, जैसे ही केम लेट, तो ये लेट है, इसमें ये क्या है? एडवर्ब है। ही रन स्लोली, ये क्या है? एडवर्ब है। ये भी आपको समझ आएगा इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स कौन से होते हैं एंड रिलेटिव एडवर्ब्स कौन से होते हैं, समझ आएंगे। बट पहले हम सिंपल एडवर्ब करेंगे, बहुत अच्छे से बेसिक से उसको पढ़ के एडवांस लेवल तक जाएंगे, तब इन दोनों को समझेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देन अब ये समझेंगे ये सिंपल एडवर्ब होता है तो इसके भी काइंड्स होते हैं। इसके भी कितने काइंड्स होते हैं? देखिए काइंड्स ऑफ सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब्स के भी काइंड्स होते हैं। फर्स्ट है इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम। सिंपल एडवर्ब का जो फर्स्ट काइंड है कौन सा है? एडवर्ब ऑफ काइंड। टाइम मीन्स टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम कैसे पहचानेंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम से ही पता चल रहा है कि इसमें टाइम दे रखा होता होगा, तो देन टाइम दिया हुआ होता है। एंड व्हेन, और इसमें किससे क्वेश्चन करते हैं? व्हेन से। जब हम वर्ब से व्हेन से क्वेश्चन करेंगे, कब का क्वेश्चन आएगा तो वही तो टाइम होगा। तुम कब आए, तुम कब जाओगे, तुम क्या कर रहे हो, सॉरी क्या नहीं आएगा, कब आएगा, तुम कब पढ़ोगे। इस टाइप से जो सेंटेंसेस होंगे वो हमारे इसमें आएंगे एडवर्ब ऑफ टाइम में। देखते हैं सिंपल एडवर्ब्स, और सिंपल एडवर्ब्स में के भी काइंड्स होते हैं। एंड सबसे पहले इसका देखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम को कैसे पहचानेंगे? टाइम को वैसे भी हम व्हेन का क्वेश्चन करेंगे तो टाइम आ जाएगा, कब आए, कब गए, कब पढ़ोगे, कब खाओगे, इस टाइप से तो टाइम ही आएगा निकल के। देन
इसके वर्ड्स देख लेंगे पहले। जो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, इसका वर्ड होता है नाउ, लेट, डेली, बिफोर, देन, ऑलरेडी, सिंस, टुडे, अर्ली, एगो, सून, आफ्टरवर्ड्स, यस्टरडे, टुमारो, एट्सेट्रा। ये वर्ड्स होते हैं इसके। अगर आप इनको थोड़ा सा देख लेंगे तो लर्न हो जाएंगे, एंड लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर ये पूछा जाएगा कि कौन सा एडवर्ब है, एग्जाम में किस टाइप से आते हैं पूछने को कि इसमें बताइए टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा है, या फिर कौन सा एडवर्ब है, तो उसमें नीचे ऑप्शन दिए होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, इस टाइप से लिखे होते हैं। तो टाइम को हम कब का क्वेश्चन करते हैं, मीन्स जहाँ पर कब का आंसर आ जाएगा वही हमारा टाइम होगा। कैसे होगा, एग्जाम्पल से समझेंगे। आई हैव सीन दिस बुक बिफोर। अब देखिए, मैंने आपको समझाया था ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सेंटेंस में वर्ड नहीं, उसकी प्लेस वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, और प्लेस वैल्यू से पता चलता है कि वो क्या है। अब बिफोर तो मैं अभी आपको कंजंक्शन भी बता रही थी, बट यहाँ पर बिफोर क्या है, एडवर्ब है। कैसे है, देखते हैं कैसे एडवर्ब है। आई हैव सीन दिस बुक, मैंने इस बुक को पढ़ लिया है। बिफोर मीन्स मैंने इस बुक को पहले ही पढ़ लिया है, तो पहले ही का ये बिफोर आ गया। और कब पढ़ा है, बिफोर मीन्स पहले, तो आ गया ना कब का आंसर, टाइम आ गया। क्या है ये, एडवर्ब ऑफ टाइम है। आई होप क्लियर हुआ है। देखिए एक और एग्जाम्पल देख लेंगे। ही वेंट अर्ली, वह गया अर्ली मीन्स कब गया, जल्दी गया। तो ये क्या, इसमें कब का आंसर आ रहा है, तो क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। देन नेक्स्ट देखेंगे। आई हैव नोन हिम बिफोर, आई हैव नोन हिम बिफोर, मैं उसे जानता हूँ। कब से जानता हूँ, पहले से जानता हूँ। बिफोर इसमें क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। देन कॉल हिम अर्ली, उसे बुलाओ। कब बुलाओ, जल्दी बुलाओ। अर्ली इसमें क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ही केम लेट, वह आया। कब आया, लेट आया। लेट क्या हो गया इसमें, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो आप कब का क्वेश्चन करेंगे इससे, वर्ब से, तब भी हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम निकल के आएगा। और एक बार ये जो वर्ड्स हैं इन पे भी अगर आप देख लेंगे इनको तो ज़्यादा अच्छा है। देन अगर नहीं भी याद होते हैं तो वहाँ पर एग्जाम में निकालने की ट्रिक यही होती है कि हम वर्ब से व्हेन का क्वेश्चन करेंगे तो टाइम निकल के आ जाएगा। टाइम निकल के आएगा तो एडवर्ब ऑफ टाइम है। आई होप आपको एडवर्ब ऑफ टाइम क्लियर हुआ है। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट वन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब देखेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। एक सिंपल एडवर्ब का एक और होता है, पार्ट होता है, मीन्स काइंड होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब हम प्लेस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्लेस ऑब्वियसली हम वेयर करके क्वेश्चन करेंगे तो प्लेस का आंसर आएगा जब वर्ब से कि कहाँ गए, कहाँ जाना है, कहाँ पर हो, इस टाइप से किस जगह पर हो। जगह के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, वेयर का यूज़ करेंगे क्वेश्चन करने के लिए। कैसे करेंगे, पहले उसके वर्ड देख लीजिए। एडवर्ब ऑफ प्लेस के वर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे देयर हो गया, यहाँ, हेयर, एवर्ब, आउट, नियर, ब्लो, फर, वेयर, एवरीवेयर, एट्सेट्रा। इस टाइप से इसके वर्ड होते हैं। देन एग्जाम्पल से समझेंगे। अब राम केम्स हेयर, राम आता है, कहाँ आता है, यहाँ, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। एक और देखेंगे एग्जाम्पल, कम इन। अब देखिए कम, आओ, कहाँ आओ, इन, अंदर, मीन्स तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखिए इन क्या होता है, इन प्रीपोजिशन भी होती है, कम इन आ जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इनको प्रीपोजिशन मान के प्रीपोजिशन पर टिक कर देते हैं, बट यहाँ पर ये प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ पर ये क्या है, एडवर्ब है। और वो भी कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ही गोज देयर, वह जाता है, कहाँ जाता है, देयर मीन्स वहाँ, तो ये क्या है यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ही वेंट अवे, वह गया, कहाँ गया, अवे मीन्स दूर, तो इसमें अवे क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एंड गेट आउट, जाओ, कहाँ जाओ, बाहर जाओ, गेट आउट, बाहर चले जाओ, तो क्या होगा, ये आउट क्या है यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। देन स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्लियर हुआ है एडवर्ब ऑफ प्लेस। कहाँ का क्वेश्चन करते हैं, जैसे हेयर, देयर, ये सब कहाँ से अगर हम वर्ब का क्वेश्चन करेंगे किस तरीके से करते हैं, वेयर से। जैसे राम केम्स हेयर,
तो राम केम्स, राम आता है, कहाँ आता है, वेयर, वेयर का आंसर क्या आ रहा है, हेयर आ रहा है, तो हेयर क्या है यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इसमें जो वर्ड होते हैं वो होते हैं बारंबारता के लिए, जैसे कितनी बार, कोई भी काम है वो कितनी बार किया है, इस टाइप से जिसका सेंस आता है जिस वर्ड का, वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आता है। कैसे आता है, देखिए हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का मीन्स ही होता है कितनी बार। देखिए इसके जो वर्ड होते हैं ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, वंस, ट्वाइस, फ्रीक्वेंटली, नेवर, एट्सेट्रा, ये इसके वर्ड्स होते हैं। ये वर्ड भी होते हैं, इन्हें भी आप देख लेंगे, बट जब हम कितनी बार का क्वेश्चन करेंगे वर्ब से, तो जो आंसर आएगा वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। एग्जाम्पल से समझेंगे। आई हैव रेड दिस बुक, मैंने इस बुक को पढ़ लिया है। कितना पढ़ लिया है, कितनी बार पढ़ा है, ट्वाइस, मीन्स मैंने इस वर्ब को 2 बार पढ़ लिया है। तो यहाँ पर क्या है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई हैव टोल्ड यू वंस, मैंने तुम्हें बताया है, कितनी बार बताया है, वंस मीन्स 1 बार बताया है, तो वंस क्या है यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तुम्हें सच बोलना चाहिए, कितनी बार, मतलब फ्रीक्वेंटली मीन्स ऑलवेज, हमेशा बोलना चाहिए, तो ये भी किस में आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा। ऑलवेज, ऑलवेज क्या है यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ही केम वंस, वह यहाँ आया, कितनी बार आया, वंस, 1 बार आया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको ये एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्लियर हुआ है। और जब क्लियर हुआ है तो नेक्स्ट वन देखते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन। अब एक होता है एडवर्ब ऑफ रीजन। रीजन को कैसे पहचानेंगे, वाई, ऑब्वियसली जो भी रीजन होता है तो हम वाई से ही तो पहचानेंगे, वाई से क्वेश्चन करेंगे, मीन्स क्यों हमें ये काम करना है, क्यों करना है, मीन्स उसका रीजन आएगा निकल के। और इसके जो वर्ड होते हैं, देयरफॉर हो गया, हैंस हो गया, इनका मीन्स भी इसलिए होता है, इसलिए, किस लिए, इस टाइप से। देन एग्जाम्पल देखेंगे, सी देयरफॉर लॉस द चांस, उसने इसलिए चांस खो दिया, तो यहाँ पर देयरफॉर क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन। एंड ही इज हैंस अनेबल टू गो, वह इसलिए वहां जाने में अनेबल है, तो यहाँ पर जो हैंस आया है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन। आई होप आपको एडवर्ब ऑफ रीजन समझ आया है। मीन्स रीजन कम पूछा जाता है, ये फ्रीक्वेंसी इससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है, प्लेस से ज़्यादा आता है, एंड टाइम से ज़्यादा आता है, तो उसके मैंने एग्जाम्पल भी ज़्यादा लिए हैं और आपको समझाया है। देन आई होप आपको क्लियर हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट वन देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री मीन्स मात्रा, जैसे कितना है, कितनी क्वालिटी, क्वांटिटी में है, क्वालिटी नहीं सॉरी, क्वांटिटी मीन्स मात्रा, मात्रा को पहचानते हैं। उसके वर्ड होते हैं टू, वेरी, मच, ऑलमोस्ट, लिटिल, सो, क्वाइट, इनफ, समवॉट, एट्सेट्रा। अब एग्जाम्पल से समझेंगे, ही इज वेरी क्लेवर, वह क्लेवर है, कितना क्लेवर है, बहुत ज़्यादा क्लेवर है, बहुत क्लेवर है, तो वेरी क्या है इसमें, एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई होप आपको क्लियर हुआ है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, आई एम सो ग्लैड, मैं खुश हूं, कितना खुश हूं, सो, बहुत, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। सी इज रिच इनफ टू बाय अ कार, वह रिच है, कितनी, बहुत रिच है, टू बाय अ कार, कार खरीदने के लिए, तो इनफ क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री। देन एक और एग्जाम्पल देख लेंगे, आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कितना ठीक हूँ, बिल्कुल, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। मीन्स जहाँ पर कितने का क्वेश्चन आएगा, मात्रा पूछने के लिए हम क्या करते हैं, क्वांटिटी पूछने के लिए कितने का क्वेश्चन करते हैं, तभी तो आता है आंसर। देन एक और देखेंगे, दिस वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, यह वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, कितना कंप्लीटेड है, ऑलमोस्ट, तो ऑलमोस्ट क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई होप आपको एडवर्ब ऑफ डिग्री समझ आया है। अब एक नेक्स्ट है एंड लास्ट है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, इससे भी पूछे जाते हैं, बट जो एक मैंने बताया था एडवर्ब ऑफ रीजन, उससे थोड़ा कम पूछे जाते हैं क्वेश्चन। एंड देखिए इसके जो और मैनर,
एडवर्ब ऑफ मैनर। अब देखिए मैनर और मैनर्स में क्या अंतर है, अगर हम इसमें एस लगा देंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। मैनर मीन्स होता है तरीका, किस तरीके से काम किया है, एंड मैनर्स मीन्स होता है व्यवहार के। तो मैं बिल्कुल भी मतलब मैनर्स नहीं है तो वहाँ पर हम मैनर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैनर्स। एंड यहाँ पर हम तरीके के लिए बोल रहे हैं कि किस तरीके से काम करना है, तो वो यहाँ पर क्या बोलेंगे, मैनर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। देन इसका मीन्स होता है तरीका, कि किस तरीके से काम किया है। इसमें क्वेश्चन करते हैं कि काम जो हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। और इसमें जो मैनर होता है इसमें ज़्यादातर सारे एडवर्ब आ जाते हैं और ये एल-वाई वाले होते हैं। जो मैनर वाला एडवर्ब ऑफ मैनर होता है वो एल-वाई वाला होता है। जैसे क्लियरली हो गया, स्लोली हो गया, स्वीटली हो गया, हार्डली हो गया, बैडली हो गया, नाइसली हो गया, वेल हो गया, क्वाइटली हो गया, एंड सर्टेनली हो गया, एंड एटसेट्रा। एग्जाम्पल से समझेंगे। ही वॉक स्लोली, कैसे चलता है वो, कैसे समझ में आएगा कि ये कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब तो है बट कौन सा है, ही वॉक स्लोली, कैसे चलता है, स्लोली चलता है, धीरे धीरे चलता है, तो मीन्स ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ही स्पीक्स क्लियरली, वह बोलता है, कैसे बोलता है, किस तरीके से बोलता है, क्लियरली, साफ तरीके से, एडवर्ब ऑफ मैनर। ही रन्स फास्ट, वह कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है, किस तरीके से दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। द गर्ल सेंग स्वीटली, गर्ल ने गाना गाया, कैसे गाया, स्वीटली गाया, किस तरीके से गाया, बड़े अच्छे तरीके से, बहुत मीठे तरीके से गाया। देन स्वीटली क्या है इसमें, एडवर्ब ऑफ मैनर। आई होप आपको ये डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब ऑफ मैनर ये आपको क्लियर हुए हैं। देन अभी मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं वो एडजेक्टिव में एल-वाई लगता है, वो हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाते हैं। तो क्या बोला मैंने, एडजेक्टिव में लगता है, बट वही एल-वाई अगर नाउन में लग जाएगा तो वो हमारा एडवर्ब नहीं बनेगा, वो एडजेक्टिव बन जाएगा। देखते हैं, देखिए फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स ऑफ मैनर। देखिए कैसे, एडजेक्टिव प्लस एल-वाई इज इक्वल टू एडवर्ब। एडजेक्टिव में हम एल-वाई ऐड करते हैं तो एडवर्ब बन जाता है। कैसे, स्लो प्लस एल-वाई, स्लोली हो गया, एडवर्ब बन गया। ये स्लो क्या है, एडजेक्टिव है। एंड शॉर्ट, शॉर्ट क्या है, एडजेक्टिव है, इसमें हमने एल-वाई लगा दिया, शॉर्टली बन गया और ये क्या हो गया, एडवर्ब। वाइज प्लस एल-वाई, वाइजली। ब्यूटीफुल प्लस एल-वाई, ब्यूटीफुली। आई होप आपको ये एडवर्ब ऑफ मैनर समझ आया है। एंड इसी में बच्चे बहुत पजल रहते हैं कि एल-वाई वाले सारे ही एडवर्ब समझ लेते हैं, बट जितने भी होते हैं वो एल-वाई वाले सारे ही एडवर्ब्स नहीं होते, एडजेक्टिव भी होते हैं। कौन से एडजेक्टिव होते हैं, जो नाउन में एल-वाई लगाते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। जैसे नाउन प्लस एल-वाई एडजेक्टिव, जैसे फ्रेंड, फ्रेंड क्या है, नाउन है, अगर इसमें हमने एल-वाई ऐड कर दिया तो क्या हो गया, फ्रेंडली हो गया, और जो ये फ्रेंडली है ये एडजेक्टिव हो गया। ब्रदर प्लस एल-वाई, ब्रदरली। मैन प्लस एल-वाई, मैनली। आई होप अब आपको इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ है कि एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, एल-वाई वाले सारे ही एडवर्ब नहीं होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं। जो एडजेक्टिव में एल-वाई लगाते हैं वो एडवर्ब बनता है, एंड जो नाउन में एल-वाई लगाते हैं वो एडजेक्टिव बनता है। आई होप आपको ये जो मैंने समझाया है, आज मैंने जितना भी था एडवर्ब का बेसिक मैंने क्लियर करा दिया है। देन जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो थोड़ा एडवांस लेवल का आएगा। ये पूरा बेसिक हो गया है क्लियर, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने जो अभी आपको इस वीडियो में पढ़ाया है आपको समझ आया होगा। देन जिसको नहीं समझ आया है वो एक बार दोबारा से वीडियो देख लेंगे, डेफिनेटली समझ आएगा। देन स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ बच्चों को समझ आ रहा है। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।